हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे लिखा हुआ है यूपी पुलिस 2024। तो ये जो हमारी वैकेंसीज, जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है 2024 में, जो एग्ज़ाम हमारा होगा अब, और जो हमारी पुलिस की वैकेंसी निकली थी उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम सेफ स्कोर जो है वो क्या रहेगा एंड हम लोग कैसे क्या तैयारी करें लास्ट टाइम, क्योंकि अब बिल्कुल सबसे मतलब बुरी बात जो कह सकते हैं वो यही है कि टाइम इतना ज़्यादा कम दिया गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो सोच रहे हैं इतनी जल्दी हम जो है अपना एग्ज़ाम कैसे देंगे। क्योंकि सभी लोग जानते हैं यहाँ पे हमारी जो एग्ज़ाम डेट रखी गई है वो रखी गई है 18 फरवरी। ठीक है, तो 18 फरवरी यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो है वो रखी गई है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि इतने कम टाइम में कोर्स जो है वो कैसे कवर करें, कैसे हम सारी चीज़ों को सही से समझें, कैसे हम क्या करें। तो इसके लिए ही आज मैंने ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बनाई है। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं कि कितने जो हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है इस बार। तो देखो, 2018 के कंपैरिजन में इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है, लगभग डबल मान के चलो। ठीक है, लगभग डबल का कंपटीशन रहेगा क्योंकि उस बार जो थी लगभग 50,000 वैकेंसी थी। ठीक है, और लगभग 22-23 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था। लेकिन इस बार जो है वैकेंसी लगभग 60,000 है और फॉर्म डालने वाले लगभग मतलब इतने ज़्यादा लोगों ने फॉर्म डाला है, लगभग 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इसमें से लगभग 35 लाख तो लड़के हैं और 15 लाख लड़कियां हैं। ठीक, इतना ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब लोगों ने फॉर्म डाला है। अगर हम बात करें 2018 के कंपैरिजन में, वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्म जो भरे गए, जो आवेदन किए गए हैं, उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। ठीक, तो लगभग लगभग आप ये मान के चलो कि डबल। ठीक, तो इस बार कंपटीशन भी जो है वो क्या है, स्ट्रेट हम बोल सकते हैं डबल है। ठीक, और लड़कियों के लिए ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि लड़कियां लगभग 15 लाख लड़कियों ने फॉर्म जो है यहाँ पे डाला है। तो लगभग जो रेशियो बनता है वो 125 लड़की पर एक सीट का रेशियो बनता है, यानी कि 125 में से कोई एक लड़की को जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये रेशियो बनता है जो कि लड़कों के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए ये रेशियो थोड़ा सा हम कह सकते हैं क्योंकि लड़कियों ने बहुत ज़्यादा फॉर्म डाला है, इस वजह से जो है काफ़ी टफ है। तो लड़ाई थोड़ी टफ है लेकिन जीता जा सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपको डीमोटिवेट करें, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप मोटिवेट हो जाओ और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करो। इसको हल्के में नहीं लेना है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा सीरियस भी मत ले लेना कि पेपर भी आप ना देने जाओ या फिर आप सोचो कि अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। देखो, 60,000 वैकेंसी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और आप उन लोगों में से एक हो सकते हो, उन 60,000 में से आप एक हो सकते हो। इसलिए उम्मीद मत हारो। ठीक है, उम्मीद तो आपको बना के ही रखनी है और तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो देखो, ये तो हमने कुछ डेटा था जो कि हमने देखा, यहाँ थोड़ी चाइनीज लिख गई। ठीक है, तो देखो ये तो कुछ डेटा हमने कवर किया कि क्या कैसा क्या रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि लगभग लगभग जो हमारा सेफ स्कोर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो सब लोग अपनी अलग अलग बात बता रहे हैं। आपको पता है टोटल ये जो पेपर होता है हमारा, ये 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का होता है। कहीं रेड चल रहा है, कहीं येलो चल रहा है। ठीक है, तो 300 मार्क्स का पेपर जो है वो होता है। अब इसमें से कितना आपका सेफ स्कोर जाएगा, देखो टू लोग बोल रहे हैं 200 प्लस आपको सेफ स्कोर करना ही करना है, ये बात सही है। अब अगर हम बात करें लगभग लगभग कितना आप कर ले जाओ, 200 प्लस में भी अगर हम बात करें तो आप कितना कर ले जाओ कि आपको लगेगा कि काफ़ी आप जो है सेफ है या आपका स्कोर जो है वो बहुत ही सेफ है। तो लगभग लगभग मेरी बात मानिए तो 230 से 240 या 45 तक अगर आपके मार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं तो आप बहुत ही बड़े सेफ जोन में हैं। ठीक है,
मेरे हिसाब से जो यहाँ पे आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 230 से 240 रहने वाली है। अभी हम कोई कट ऑफ नहीं बता रहे, बल्कि ये एक सेफ स्कोर का अंदाजा लगाया जा रहा है। बहुत से लोग कहेंगे अभी एग्जाम तक नहीं हुआ, मैम ने पहले कट ऑफ बता दी। तो ये कट ऑफ नहीं बताई जा रही, बल्कि लोगों को देख कर, ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे लोग हैं, जिस हिसाब से आवेदन हो रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा हमारा सेफ स्कोर जो है वो जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात कि इतने कम टाइम में तैयारी जो है वो किस तरीके से की जाए, कैसे तैयारी की जाए कि हम उन 60,000 लोगों में से एक बन सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस ले जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हर टीचर बताता है, और ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है, मॉक लगाने की। ठीक है, जितना आपका टाइम बचा है, 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो आपका जितना भी टाइम बचा है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉक लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स लगाइए, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी जो है वो किस तरीके से चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि नया अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है। ठीक है, अगर आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो आपने मोस्टली सारा कुछ सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया होगा। तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। थोड़ी बहुत चीज़ अभी अगर पढ़ना चाहें तो आप जनवरी तक अगर कुछ नया आप पढ़ना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, बट फरवरी से आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। फरवरी से आप सिर्फ रिवीजन मोड में चले जाइएगा, आपको सिर्फ रिवाइज करना रहेगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। ठीक है, और देखो ये सारी चीज़ें तो सभी कोई बता देता है कि कैसे क्या करना है आपको, किस तरीके से आपको आपका रूटीन होना चाहिए, कैसा आप पेपर करिए, कैसा क्या करिए। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ सभी बच्चों को पता होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं एग्ज़ाम से पहले बताना। अब देखो निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे है, तो जो भी क्वेश्चन आप करिएगा सोच समझ के करिएगा। ठीक है, कोई तुक्केबाजी नहीं। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको लग रहा है तो आप कर भी सकते हो, क्योंकि उतनी जो नेगेटिव मार्किंग है वो काफ़ी कम है। तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा श्योर के करीब हैं कि लगभग लगभग ये हो सकता है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी चीज़ अच्छी होती है, जो आपके ऑप्शंस एलिमिनेट करने का तरीका होता है, ये हर पेपर में करना चाहिए। ठीक है, स्पेशली जिनमें अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें तो ज़रूर ही सारे करके आओ, लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो आपको सोच समझ के थोड़ा सा ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखना होगा। तो आप जो बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है, आपका माइंड बार बार क्लिक कर रहा है कि हाँ यही सही है, तो उसको भी आप करेंगे। कि ये एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करना एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। एग्ज़ाम टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने कहीं ना कहीं हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें कहीं ना कहीं रहता है। तो होता क्या है कि हम जब एग्जाम्पल देखते हैं, हम जब उसके चीज़ें पढ़ते हैं, तो जब हम पेपर देने जाते हैं और वहाँ पे हमें वो ऑप्शंस मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड क्लिक करता है कि नहीं ये वाला सही है। ठीक है, तो अगर आपका माइंड भी कुछ ऐसा कहता है तो आप कर सकते हो, उस क्वेश्चन को कर सकते हो। यानी कि आपको समझ गए कि एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी, एलिमिनेट करना आना चाहिए। ये नहीं हो सकता पहले उसे हटाओ, फिर ये भी नहीं लग रहा इसे हटाओ। ठीक है, ऐसे करते करते एक दो ऑप्शन बचते हैं, उसमें से जो आपको बेस्ट ऑप्शन लग रहा है आप उसे लगा के आओ। ठीक, तो ये तो रही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, रिवीजन मस्ट है। ठीक, और पढ़ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा है ही, जितना टाइम है वो पूरा पूरा पढ़ाई में ही दे दो। ठीक है, जितनी घंटे भी पढ़ाई हो सके आपके उतने घंटे पढ़ाई करो, रिवीजन मोड पे चले जाओ। ठीक है, अभी कुछ नया पढ़ना है तो इसी जनवरी तक पढ़ लो। करंट अफेयर जो है उनको तो घोल के ही पी जाओ। 2023 तक के करंट अफेयर जो है आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, वही आपके आएंगे। बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो आप ये जनवरी मंथ का करंट अफेयर भी कर लेना, जैसे कि राम मंदिर से जुड़े क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके आ सकती हैं। तो जनवरी मंथ का थोड़ा सा करंट अफेयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इतना कुछ आपका करंट अफेयर, जैसे कि 1 ईयर का हम करंट अफेयर लेके चलते हैं, तो उसमें स्पेशली जो लास्ट के 6 मंथ है ना, उन करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ज़्यादा हमें फोकस करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन है उसको थोड़ा सा फोकस करना होता है। ठीक, जो चेंज नहीं होता डेटा।
तो ये तो हो गई हमारी कुछ ये बातें कि हमें किस तरीके से क्या करना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमें कुछ ऐसी कंप्लीट बुक सजेस्ट कर दीजिए जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि प्रैक्टिस सेट है, मॉक वगैरह हैं, तो हमें मिल जाएं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हों जिनसे हम समझ सकें कि हमारी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। तो इसलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बुक आज बताने जा रही हूँ। आप टेस्ट प्रेप की जो बुक है वो ले सकते हैं। इस बुक में आपको लगभग 2250 क्वेश्चन, मतलब आप 2500 क्वेश्चन समझ सकते हो कि इतने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको 5 इयर्स का जो है मतलब पेपर मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिसमें होंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा वो आपको मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और एमआर शीट मिलेगी, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो बुक जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं, अगर आप अपने बुक स्टोर से परचेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप डायरेक्ट जो है बुक इनसे भी ले सकते हैं। आपको जो है व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं स्क्रीन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिख करके दे दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है बुक इनकी बाय कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप चाहें तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनसे भी आप इनकी बुक बाय कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप अच्छी एक बुक चाहते हैं जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए विद डिटेल आंसर, ठीक है, तो आप इस बुक को देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से हमें इतने कम टाइम पे स्कोर करना है। क्योंकि अब मुश्किल है आपकी डेट चेंज हो, तो डेट तो चेंज होने वाली नहीं है, तो कम से कम अपनी पढ़ाई का तरीका ही चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी देखो, अगर आप स्लो एंड स्टीडी हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप रेस जीत सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पे आप प्रिपेयर करो और आप सोचो कि आप कर ले जाओगे। तो देखो, लास्ट टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कोई भी अमृत नहीं होती कोई भी चीज़ कि आपने घोल के पी लिया और अमर हो गए। ठीक है, तो तैयारी करनी होती है, और अगर आप धीरे धीरे भी कर रहे हैं लेकिन लगातार कर रहे हैं ना, तो कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आप जितना कांस्टेंट रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तैयारी अपने अच्छे से करते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।